हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में, जहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चौथा लेक्चर। मतलब आज हमारा डे 31 है और आज के दिन हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला के कुछ अमेजिंग एकदम धांसू सवाल, है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं आपके नेक्स्ट जो एग्जाम आने वाला है ना 2025 में, जो आप एग्जाम दोगे, है ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फटाफट से पेन कॉपी और एनसीईआरटी लेकर बैठे जिन लोगों ने भाई सेक्शन फॉर्मूला बहुत अच्छा कर रखा है, जिनका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत स्ट्रांग है। मैं उनसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपसे सारे सवाल हो जाएंगे। तो आप हर एक क्वेश्चन को एक अटेम्प्ट जरूर दें। कोशिश करें कि जब वो क्वेश्चन आ रहा था आप पॉज द वीडियो एंड सॉल्व करने की कोशिश करो। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ देन प्लीज द वीडियो, यू विल गेट द सॉल्यूशन। डन सर। आइए लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा पहला सवाल है सर, इफ ए m/2 है ना, एक पॉइंट है m/2, 5 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग q -6, 7 एंड r -2, 3, देन फाइंड द वैल्यू m। अच्छा, तो एक काम करो, एक तो लाइन बना लो पहले बढ़िया सी। तो सर बढ़िया सी लाइन कैसी होती है? देखो ये होती है बढ़िया सी लाइन, ठीक है। अब बढ़िया सी लाइन में मैंने कह दिया कि ये अपना ए है, ए इज द मिड पॉइंट। अच्छा, ए तो मिड पॉइंट है, ए को हटा दो, ए हटा दो। क्यू और आर, तो एक काम करो, ये पॉइंट आपका क्यू, ये पॉइंट आपका आर। क्यू दे रखा है तुम्हें -6, 7, तो रखो -6, 7, -6, 7। तो ये क्यू आ गया और आर दे रखा है -2, 3। तो तुम्हें बताना है कि इसका जो मिड पॉइंट होगा, जो पॉइंट ए हमने मान रखा है, तो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट है वो m/2, 5 आ रहा है। मतलब मुझे y कोऑर्डिनेट में कोई लफड़ाप करना ही नहीं है, y तो ऑलरेडी 5 दिया हुआ है, आपको निकालना सिर्फ x है। तो याद है x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है, x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है x1 + x2 डिवाइड बाई 2। यानी इसमें मुझे क्या करना है, दोनों के x को पकड़ना है। इसका x है -6 प्लस इसका x है -2, दोनों को ऐड करूंगा मैं, 2 से करूंगा डिवाइड। ऐसा करने से मुझे इसका मिड पॉइंट यानी x कोऑर्डिनेट आ जाएगा और इसका x कोऑर्डिनेट तो m/2 दिया हुआ है। तो एक काम करो, मुझे मालूम है कि इसका जो आंसर है वो m/2 ही आना चाहिए। अब सॉल्व करते हैं। तो -6 - 2 अपॉन में 2, ये देखो 2 से 2 तो मैं ऐसे ही काट दूंगा। तो m इज इक्वल टू -6 और -2 मिलकर -8 हो जाएगा, यानी m की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1। तो ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला का एक आसान सा सवाल, बहुत ही आसान था, करना बिल्कुल इजी है, नोट डाउन कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपन करते हैं अगला सवाल। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -6, 10 एंड b 3, -8? कैसे बताओगे? ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसका एक आसान शॉर्टकट भी हो सकता है, हालांकि शॉर्टकट तो मैं आपको शॉर्ट्स में बता दूंगा ना, शॉर्ट ट्रिक वाले में। तो फिलहाल हम करते हैं इसका जो है एक्सियल मेथड जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो हमने बना दी भैया एक खूबसूरत सी लाइन, और लाइन में लिखा हुआ है कि व्हाट रेशियो इज द पॉइंट -4, 6। एक काम कीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए, इसको कह दीजिए पॉइंट 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 टी, और ये है यहाँ पे -4, 6 इसके कोऑर्डिनेट्स। ये है हमारा पॉइंट ए, और पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट है वो हमें गिवन है। पॉइंट ए कोऑर्डिनेट कितना है सर? -6, 10। वैसे ही पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट है वो भी आपको गिवन है, दैट इज 3, -8, 3, -8। डन सर। आपको बताना है कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब आपको बताना है m1 और m2 की वैल्यूज, m1 रेशियो m2 की वैल्यू बतानी है। क्या मेरी बात समझ में आ जाए? देखो, हालांकि इसे करने का अलग अलग तरीके होते हैं। एनसीईआरटी में भी k/1 करके सॉल्व करना सिखाया है, λ/1 लेके पहले कुछ किताबों में बताया होगा। लेकिन इसका जो सबसे आसान तरीका हो सकता है, के लैम्बडा ये सारी चीजें छोड़ दो ना, सबसे आसान तरीका, सिंपलेस्ट वे, कोई नया वेरिएबल नहीं लेके आना है, तो बेस्ट वे क्या हो सकता है वो देखते हैं अपन। ऐसे ये मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट यही होता है। ठीक है, तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है, तो आपको हो सकता है कोई दूसरा मेथड पसंद आ जाए, ठीक है, लेकिन मुझे तो यही पसंद है। आगे शुरू करते हैं। तो भैया जी आपको याद होना चाहिए, सेक्शन फॉर्मूला में आदित्य सर ने क्वेश्चन फॉर्मूला लिखवाया था। क्या लिखवाया था सर ने? लिखवाया था कि x का कोऑर्डिनेट होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये तो लिखवाया था मैंने। अच्छा, इसका x कोऑर्डिनेट तो मुझे पहले से मालूम है सर, -4। एक काम पर रख दो यहाँ -4। m1 आपको पता है? नहीं पता, छोड़ दो। क्या x2 आपको पता है? जी हाँ, x2 है मेरा 3, तो रख दो यहाँ पे। प्लस m2 मुझे पता है, बिल्कुल नहीं पता, रख दो, छोड़ दो, ऐसे कैसा। x1 कितना है? x1 तो माइनस चाहिए, भी रख दो। अपॉन में लिखे आप m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें भैया आपको आंसर मिलेगा। तो ये हो जाएगा -4m1 और -4m2। अरे भाई ये -4 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना,
और इज इक्वल टू में क्या बचा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा आपका 3m1 और प्लस माइनस माइनस 6m2। ओके सर, अब एक काम कीजिए, m1 को एक साथ कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इधर लेके आता हूँ, इसको मैं इधर लेके आता हूँ, इसको इधर लेके आ गया। तो ये हो जाएगा आपका 3m1 और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो 4m1। डन। माइनस 6 को यहाँ लेके आओ, क्या हो जाएगा प्लस 6। तो यहाँ हो जाएगा आपका देखो -4m2 ऑलरेडी है और क्या आ जाएगा +6m2। अब जब लॉजिकली सोचो 6 में से 4 का तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपका 2m2 और ये हो गया आपका 3 + 4 7m1। बस इसी चीज को मैं आगे लेके आ रहा हूँ। और यहाँ देखो ये मुझे लिखा हुआ था सर 2m1 2m2 लिखा हुआ है, 2m2 इज इक्वल टू 7m1। अब एक काम करते हैं, मुझे m1 के नीचे m2 चाहिए थे, काम करो इस m2 को इधर लेके आ जाओ, लेके आ जाओ भाई। तो ये हो जाएगा 2 को तो अपन वही छोड़ देंगे, 2 को हमने वही छोड़ दिया। हमने क्या किया, इस m1 के नीचे लेके आ गए हम m2 को, लेकिन मुझे m1 m2 चाहिए, सात बीच में क्या करते, काम करो 7 को भी नीचे लेके आ जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई ना, ये इधर आ गया इधर आ गया, तो 7 आ जाएगा नीचे, तो 2/7 यहाँ से आपको यहाँ से मिल जाएगा m1/m2 is equal to 2/7। It implies that m1 ratio m2 is equal to 2:7। That's your answer। ठीक है, ये इतना आसान है, ठीक है। और ये आपका बेसिक मैथ्स गुजरात बोर्ड 2023 का सवाल। तो ऐसे ऐसे सवाल आने और ये बेस्ट मेथड हो सका, और पता है आपको ये 3 मार्क का सवाल है, ठीक है। तो आपको ये चीजें, हाँ बस ये करना कि आपको पॉइंट्स मेंशन कर देना ना, एक एक कॉर्नर लिख देना, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ना कि सर x1 इज इक्वल टू जो दिया हो y1 की वैल्यू लिख दो आप, फिर यहाँ पे x2 की वैल्यू लिख देना, y2 की वैल्यू लिख देना, ठीक। बाद में आप लिखना बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि केवल x से ही इसका आंसर आएगा, अगर तुम x की जगह पे y कोऑर्डिनेट से सॉल्व करते ना, y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1, तब भी तुम्हारा आंसर सेम आता, तब भी तुम्हारा आंसर जो है वो सेम आता। कैसे, मैं बता दूं, देखो y की जगह पे तुम रख दो 6 और m1 को m1 रख दो, y2 कितना है तुम्हारा, y2 है -8 रख दो, यहाँ -8 प्लस m2 और y1 कितना है, y1 तो मेरा को 10 दिख रहा है, यहाँ पर ना दिख रहा है 10, तो रख दो 10 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आपका 6m1 प्लस 6m2 और इज इक्वल टू में हो जाएगा -8m1 और प्लस 10m2। तो -8 को इधर लेके आ जाओ, तो -8 और +6 में कितना आ जाएगा 14m1 और यहाँ है आपका 10m2, इसको इधर आकर माइनस कर दो, तो -6m2। तो ये हो गया 14m1 इज इक्वल टू 10 - 6 4m2। अब m1 के नीचे m2 आ जाएगा, तो ये आ गया m1/m2 और यहाँ आ जाएगा 4/14। एंड अगेन जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, काटोगे, अरे काट दो, तो आ जाएगा 2/7। तो सो आपका रेशियो फिर सेम आ गया। तो आपको दोनों करना पड़ेगा, नहीं आपको कोई भी एक करना है, या तो x वाला है तो y वाला, दोनों ही केस में किसी में आपका आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही क्या? चलो आगे बढ़े, अपन करते हैं अगला सवाल। इफ द पॉइंट a 6,18 b, अच्छा b पॉइंट मिसिंग है क्या, अरे कैसे कर दी मैंने गलती से मिस्टेक। अच्छा ये पॉइंट जो है आपका एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि ये गुजरात बोर्ड 2022 का सवाल है, बेसिक मैथ्स का, ठीक है। आप देख लेना, इसमें एक 8, समथिंग इसमें होता है, मुझे वो एग्जैक्ट सही आई गेस ना, वो टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, ये चीज़ें कट गई है। ये सवाल तो आपका हो नहीं पाएगा बिना इस कोऑर्डिनेट के, ठीक है। तो आप उससे जो है ये सवाल आप खुद से कर लेना, कोशिश करना, ठीक है। और इसका आंसर जो है मुझे जरूर बताना क्या इसका आंसर आएगा, ठीक है सर। वैसे मैं कुछ कोशिश कर सकता हूँ, देखो क्या कर सकते हैं अपन, हिंट देता हूँ मैं आपको। हिंट ऐसा है कि आप ऐसे पैरेललोग्राम बना लो, ठीक है, और पैरेललोग्राम में नामकरण कर लेना आप, ए बी सी और डी। ए के कोऑर्डिनेट है तुम्हारे पास 6,1, बी के कोऑर्डिनेट है तुम्हारे पास 8, पता नहीं कुछ दे रखा होगा, मुझे याद नहीं, ठीक है, रन दो इसको। और सी के जो तुम्हें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो है 9,4 और डी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं p,3। अब लॉजिकली सोचो, जो मिड पॉइंट ए सी का आएगा, है ना, क्या वही मिड पॉइंट बी डी का भी आएगा? क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि मिड पॉइंट्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो दोनों का मिड पॉइंट सेम है। तो मैं इसका मिड पॉइंट निकाल रहा हूँ, इसका मिड पॉइंट आया 6 + 9, तो हमने कर देना है, हमने इसका मिड पॉइंट निकाल रहा है, तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा x इज इक्वल टू x1 + x2/2। तो ये आ जाएगा भैया 6 + 9, तो लिखो 6 + 9 डिवाइड बाई 2, ये हो गया आपका 15/2। ये आ गया इसका x कोऑर्डिनेट 15/2, 15/2। अब y निकालो, तो y कैसे निकालोगे सर? तो y निकालने के लिए हम निकालेंगे y इज इक्वल टू y1 + y2 और डिवाइड बाई 2।
सो y1 है मेरा यहाँ पे 3, y1 3 है और नहीं नहीं यहाँ पे आ जाओ, है ना, इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो y1 कितना है 1 और y2 कितना है 4, तो वो भी लिख लो 1 + 4, है ना। तो ये आ गया 1 + 4 अपॉन में 2। तो 1 + 4 अपॉन में 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 अपॉन में 2। तो ये हो गया तुम्हारा y कोऑर्डिनेट। तो y आ गया आपका 5/2। अब यही मिड पॉइंट तुम्हें यहाँ से निकालना, ये बात समझ आ गई क्या? यही मिड पॉइंट आपको यहाँ से निकालना है। अब अगर ये x कोऑर्डिनेट हुआ, हो सकता है कि ये y कोऑर्डिनेट भी हो, है ना, y तो इसका मिसिंग में पलट रहा है, ये x है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे मान लो कि इसका y कोऑर्डिनेट तुम्हें नहीं दिया है, ठीक है, y कोऑर्डिनेट तुम यहाँ पे कुछ भी रख लो, y कोऑर्डिनेट का छोड़ देते हैं अपन इसको, डैश छोड़ देते हैं। अगर x कोऑर्डिनेट 8 होता तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो इसका x कोऑर्डिनेट निकालो आप और इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल कर दो, समझे? जैसे इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ये और इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी यही होना चाहिए। तो मैं इसका मिड पॉइंट निकालता हूँ, तो इसके मिड पॉइंट का मुझे x ही निकालना है, क्योंकि देखो x1 + x2 करने से x आ जाएगा। तो मैंने अगेन फिर से निकाला इसका मिड पॉइंट, जो भी आना चाहिए 15/2, और 15/2 आने के लिए दोनों के x को जोड़ूंगा मैं, तो 8 + p और अपॉन में 2, देखो 2 से 2 कट जाएगा, 8 हो जाएगा, 15 - 8 ये हो जाएगा 7, तो p की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। अब अगर यहाँ पे 8 कॉमा समथिंग होगा तो इसका आंसर रहेगा, यहाँ 8 कॉमा के बगल में कोई भी नंबर हो, इसका आंसर 7, p की वैल्यू 7 आ जाएगी। डन। अच्छा, ये चेंज कब होगा? जब यहाँ पे 8 ना हो, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट से ही इफेक्ट हो गई। समझ में आ गई मेरी बात? चलो आगे बढ़ते हैं, करते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें लेना होगा एक बहुत ही अच्छी सी लाइन। तो ये हो गई सर बहुत अच्छी लाइन। अब इसमें बोला है फाइंड द रेशियो विद द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द a1, -5 एंड b इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। अब देखो इस सवाल के फील आने के लिए मैं तुम्हें एक इसका डायग्राम ऐसे बनाओ, तुम उसको फील कर पाओ। बताया ये गया कि मान लो ये आपका ग्राफ है और आपने कोई लाइन बनाई, कोई लाइन है ना, तो ये एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है दो हिस्सों में, तो आपको बताना है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब ये दो कॉइन कौन से वो मुझे नहीं पता, ठीक है, तो मैं तो यहाँ पे सिर्फ डायग्राम बना दी मैंने, ठीक है, एक्स एक्सिस डिवाइड हो रहा है। अब एक काम करते हैं हम, ये वाई एक्सिस मिटा देते हैं, ये अपना एक्स एक्सिस है, इतना समझ लेना, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे एक्स एक्सिस है, तो ध्यान से देखना एक्स एक्सिस पे क्या सारे सारे के सारे वाई 0 हो जाएंगे, मतलब एक्स कॉमा 0 हो गया। ये दो पॉइंट तुम्हें गिवन है, या एक पॉइंट है तुम्हारा a1, -5 और बी जो पॉइंट है तुम्हारा, बी जो पॉइंट है वो हो जाएगा -4, 5। डन। 1, -5 एंड -4, 5। अब आपको बताना है कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अब जैसा कि मैंने बताया था, रेशियो निकालने के लिए आपको कोई भी एक, या तो एक्स या तो वाई, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ एक्स, नहीं मुझे वाई सेलेक्ट करना चाहिए। क्यों एक्स क्यों नहीं? क्योंकि अगर तुम एक्स सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे देखो एक्स कोऑर्डिनेट तुम्हें वैल्यू पता ही नहीं है, जबकि रेशियो निकालने के लिए तुम्हें ये कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, समझे? तो हम यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट नहीं पता, हमें क्या पता, वाई पता है, वाई की वैल्यू 0 है, तो हम वाई कोऑर्डिनेट सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं वाई से। सो वाई इज इक्वल टू सर होता है m1y2 प्लस m2y1 ओवर m1 प्लस m2। तो वाई तो 0 है सर, m1 है, y2 की वैल्यू बता दो। देखो y2 की वैल्यू 5 है, प्लस m2 y1 की वैल्यू बता दो, वो है -5, ये भी रख दिया, अपॉन में m1 प्लस m2। अब देखो यहाँ पे जो भी लफड़ा वो 0 साथ मिक्स होकर खत्म, स्वाहा है ना, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 5 टाइम्स ऑफ m1 -5 टाइम्स ऑफ m2। इसको टांग के यहाँ लेके आ जाओ, ये हो जाएगा 5m2 इज इक्वल टू 5m1। अब m1 के नीचे m2 को लाओ और इसको इधर कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5/5 इज इक्वल टू m1 ओवर m2। और ये 5/5 करके 1:1 आ गया, यानी कि m1 रेशियो m2 की जो वैल्यू आएगी वो 1:1 हो जाएगी। दैट्स इट। ये इतना सा सॉल्यूशन आएगा इसका। क्लियर सर? आगे बढ़े अपन। चलो तो आज के लेक्चर का आखिरी सवाल, ठीक है, 2024 बेसिक मैथ्स का सवाल है ये। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर AB इज डायमीटर ऑफ द सर्कल व्हिच सेंटर इज 2, -3। अब ये कैसे करेंगे सर? एक काम करो, मैं तो सर्कल बना लो बढ़िया सा, ये आ गया सर्कल, बहुत बढ़िया सर्कल आ गया। अब हम बनाएंगे इसकी एक डायमीटर, तो हमने बना दी डायमीटर। अब ये डायमीटर में ऐसा है कि डायमीटर बन तो गई, अब डायमीटर में आपको बोला गया वेयर AB इज डायमीटर, तो एक काम कीजिए और दोनों का नाम रख दीजिए। दोनों के नाम, तो एक है आपका A और एक है आपका B, और उसमें ये है उसका सेंटर, जिसे हम कह देंगे O। तो वेयर AB इज डायमीटर ऑफ सर्कल, वो सेंटर इज 2, सेंटर मुझे मालूम है ये 2, -3। और आपको बोला गया है B इज 1, 4। एक काम करो, B की जगह रख दो 1, 4। तो आपको बताना है A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो हमने मान लिया x, y।
लेकिन मानने से थोड़ी होगा। अब बताओ उसका सॉल्यूशन क्या आएगा? तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? मुझे पता है कि अगर मैं इसके दोनों के x1 x2 को ऐड करूंगा और 2 से डिवाइड करूँ तो इसका आ जाएगा ना, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो हमने देखा था x इज इक्वल टू x1 प्लस 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 x2 डिवाइड बाई 2। तो x कोऑर्डिनेट पे इसका मिड पॉइंट का 2 है, तो यहाँ पर 2 रख दो। x1 कितना है तुम्हारे पास? x, और x2 कितना है तुम्हारे पास? 1 अपॉन में क्या है? 2। बस कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा कितना आ जाएगा? 4। तो 4 इज इक्वल टू x प्लस 1, यानी 1 को लेकर माइनस करो तो 4 माइनस 1 आ जाएगा 3, तो 3 इज इक्वल टू x, यानी x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। मतलब ये x की वैल्यू 3 है, a का x कोऑर्डिनेट 3 आएगा। अब y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सिमिलरली y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका x, सॉरी y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब y कोऑर्डिनेट तुम्हें दिया हुआ है यहाँ पे कितना? y कोऑर्डिनेट -3 दिया होता है, रख दो यहाँ पे माइनस का 3 इज इक्वल टू y1 आपका y है तो रख दो यहाँ पे y, y2 जो है वो आपका 4 है तो यहाँ पे 4 रख देंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो 2 3 जा -6, तो -6 इज इक्वल टू y प्लस 4। अच्छा, अब एक काम करो, 4 को उधर लेके आ जाओ, तो -6 माइनस 4 इज इक्वल टू y। सो y इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा -10। दैट्स योर आंसर। तो इसी के साथ में सेक्शन फॉर्मूला के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके 2023 में, 24 में, 22 में पूछे गए तो सारे मैंने करा दिए। अब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो स्पेशली बेस्ड होगा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, जिसमें हम 2020, 18, 19 के कुछ सवाल लेंगे जो बहुत ही अच्छे सवाल है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी आपके बोर्ड एग्जाम में आने के। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली सीरीज जरूर अटेंड करें। चलिए, तो इसी के साथ में हम आज का लेक्चर अपना खत्म करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट बाय करते हैं। ऑल द बेस्ट सभी को।